Today we will learn lesson 1, what is tort. The word tort has been derived from the Latin word tortum, which means to twist. It includes conduct which is not straight or lawful. Tort is equivalent to English term wrong. इसका मतलब होता है कि tort जो है कुछ ना कुछ ट्विस्ट हुआ है या कुछ ना कुछ रॉन्ग हुआ है, तभी टॉट होता है। यानी कि कोई ना कोई लॉ में मिस्टेक हो गई हमसे, या हमने कुछ गलत कर दिया, तो वो टॉट की श्रेणी में आता है। टॉट मीन्स होता है सिविल रॉन्ग। इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2M द लिमिटेशन एक्ट, tort means a civil wrong which is not exclusively a breach of contract or breach of trust. इस डेफिनेशन से जो एलिमेंट्स हमारे निकल के आ रहे हैं टॉट के, वो हैं 3 एलिमेंट्स हैं। फर्स्ट है टॉट इज अ सिविल रॉन्ग। सेकंड है दिस सिविल रॉन्ग इज अदर देन मियर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। तीसरा है द रेमेडी फॉर सच सिविल रॉन्ग इज एन एक्शन फॉर अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। अब ये अनलिक्विडेटेड डैमेजेस क्या है? अनलिक्विडेटेड डैमेजेस होता है, जैसे कि डैमेजेस मतलब हो गया कंपनसेशन, और अनलिक्विडेटेड मीन्स जो पहले से डिटरमाइंड ना हो। इट मीन्स इट इज़ नॉट प्री डिटरमाइंड, यानी पहले से तय ना किया गया हो। और ये जो अनलिक्विडेटेड डैमेजेस है, ये कोर्ट तय करती है। इट इज़ डिसाइडेड बाय द कोर्ट। सो अलग अलग एलिमेंट्स जो हैं, अब इनको डिटेल में देखते हैं। पहला एलिमेंट है टॉट इज़ अ सिविल रॉन्ग। हम ये कहते हैं कि टॉट एक सिविल रॉन्ग है। रॉन्ग कै तरह के होते हैं? 2 तरह के होते हैं, एक सिविल एक क्रिमिनल। तो टॉट कैसा रॉन्ग है? टॉट इज़ अ सिविल रॉन्ग। वैसे इसमें लिखा भी है देयर आर 2 कैटेगरीज ऑफ रॉन्ग, सिविल रॉन्ग एंड क्रिमिनल रॉन्ग। टॉट इज़ अ सिविल रॉन्ग। इसकी प्रोसीडिंग जो होती है, प्रोसीडिंग ऑफ सिविल रॉन्ग इज डिफरेंट। हियर इंजर्ड पार्टी, इट मीन्स प्लेंटिफ, ब्रिंग्स एन एक्शन अगेंस्ट रॉन्ग डूअर, जो कि डिफेंडेंट कहलाता है। इन सिविल केसेस रेमेडी इज डैमेजेस और कंपनसेशन। सिविल केसेस में जो है ज़्यादातर जो इसमें कोर्ट तय करती है वो डैमेजेस या कंपनसेशन के फॉर्म में प्लेंटिफ को मिलता है, जिसको हर्जाना बोलते हैं। प्लेंटिफ होता है वादी, यानी जो केस कर रहा होता है, और जो प्रतिवादी होता है वो कहलाता है डिफेंडेंट। सो इससे मुझे ये पता लगा कि इसमें डैमेजेस या कंपनसेशन मिलता है। ऑन द अदर हैंड, प्रोसीडिंग फॉर सिविल रॉन्ग इज कैरीड आउट बाय स्टेट अगेंस्ट रॉन्ग डूअर because it is assumed that because of crime whole society suffers. In this, justice is administered by punishment. It may be from simple imprisonment to capital punishment. जैसा कि हमने पहले ही बताया कि क्रिमिनल रॉन्ग जो है वो स्टेट लेकर के आती है, यानी स्टेट जो है एक पार्टी होती है उसमें। क्यों? क्योंकि क्रिमिनल रॉन्ग जो हुआ है उससे क्या होता है, होल सोसाइटी, पूरी सोसाइटी हमारी प्रभावित होती है, इसलिए उसमें स्टेट रॉन्ग डूअर के अगेंस्ट में केस लेकर के आती है। देन इन केस ऑफ बोथ सिविल एंड क्रिमिनल रॉन्ग, रेमेडी फॉर बोथ सिविल एंड क्रिमिनल विल बी अवेलेबल कॉन्करेंटली। इट मीन्स कि अगर किसी के साथ सिविल एज वेल एज क्रिमिनल रॉन्ग दोनों तरह का रॉन्ग होता है, तो वो दोनों तरह की रेमेडी के लिए कोर्ट जा सकता है। इट मीन्स कि वो सिविल का सूट अलग फाइल कर देगा और क्रिमिनल का सूट अलग फाइल कर देगा। जैसे कि
इन केस ऑफ एक्सीडेंट, अगर गाड़ी को भी डैमेज हुआ और उसको जो है जान माल की भी हानि हुई, तो इस केस में दोनों तरह से डैमेजेस वो ले सकता है। उसके लिए उसको अलग अलग प्रोसीडिंग करनी पड़ेगी, सिविल और क्रिमिनल के लिए। देन अब हम देखते हैं जो हमारा नेक्स्ट एलिमेंट है, जो कि बताता है कि टॉर्ट इज नॉट मेयर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। इसमें हम लोग एलिमिनेशन का प्रोसेस इस्तेमाल करके ये पता करते हैं कि टॉर्ट है कि नहीं। एलिमिनेशन मतलब होता है कि एक एक करके इसमें से छांटना शुरू करते हैं। वी कैन फाइंड टॉर्ट बाय प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन। फर्स्ट वी हैव टू सी wrong is civil or criminal. If it is civil wrong, then we have to see whether it is breach of contract or trust. If it is not breach of contract or trust, then it is tort. अब इस एलिमिनेशन के प्रोसेस में हमने देखा कि पहले तो ये देखना है कि ये सिविल है जो रॉन्ग हुआ है या क्रिमिनल है। अगर उसमें से एलिमिनेट करने के बाद हमने ये पाया कि सिविल रॉन्ग है, तो सिविल रॉन्ग में फिर क्या देखना है हमें कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कॉन्ट्रैक्ट का कोई उसमें कोई कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं तोड़ा गया है, या ब्रीच ऑफ ट्रस्ट तो नहीं है। और उसके बाद अगर वो इन दोनों में भी नहीं होता है तो फिर वो टॉर्ट होता है। इन सम केसेस टू सिविल रॉन्ग कैन एग्जिस्ट टुगेदर। कभी कभी क्या होता है कि दो तरह के सिविल रॉन्ग एक साथ हो जाते हैं, यानी कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी हो गया और टॉर्ट भी हो गया। जैसे कि फॉर एग्जांपल, ए डिलीवर हिज हॉर्स टू बी फॉर सेफ कस्टडी for a week and B allowed the horse to die of starvation. Here B have committed two wrongs. One is breach of contract of bailment and other is negligence under tort. Here A have two options, that he can claim damages for breach of contract or for the negligence under tort. He cannot claim damages for both concurrently. अब जैसा कि इसमें देख रहे हैं हम लोग कि अगर उसके साथ दो चीज़ें हो गई, जैसे कि उसने एक हॉर्स को ए ने एक हॉर्स को बी के पास सेफ कस्टडी में छोड़ दिया, लेकिन बी ने उसका ध्यान ठीक से नहीं दिया, जिसकी वजह से भूखा होने के कारण हॉर्स की डेथ हो गई। तो इसमें ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट भी है और नेग्लिजेंस है टॉर्ट के अंदर। लेकिन अब ए जो है बी को दोनों के लिए नहीं, कंपनसेशन के लिए नहीं क्लेम कर सकता है। इट मीन्स कि उसको एक ही चीज़ के लिए कोर्ट में केस लाना पड़ेगा। ही कैन मूव टू कोर्ट फॉर ओनली वन केस, आइदर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट के ब्रीच में जा सकता है या नेग्लिजेंस में जा सकता है। एक साथ वो दोनों का क्लेम नहीं ले सकता। देन हमारा तीसरा एलिमेंट जो है वो है रेमेडी इज एन एक्शन फॉर अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। रेमेडी मतलब नुकसान की जो भरपाई होती है वो अनलिक्विडेटेड डैमेजेस के फॉर्म में होती है। अनलिक्विडेटेड डैमेजेस जैसा कि पहले भी बताया था मैंने कि इसमें जो है प्री डिटरमाइंड कोई भी चीज़ नहीं होती, यानी कि इसमें जो है जैसा कि लिखा हुआ है, लिक्विडेटेड डैमेजेस मीन्स डैमेजेस विच आर प्री डिटरमाइंड एग्रीड बाय द पार्टी। नॉर्मली ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में जो है डैमेजेस लिक्विडेटेड होता है। अनलिक्विडेटेड डैमेजेस जो कि कोर्ट द्वारा डिसाइड होता है। अनलिक्विडेटेड डैमेजेस मीन्स डैमेजेस डिसाइडेड बाय द कोर्ट। इट इज एन डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट। Unliquidated damages are paid by wrongdoer to the injured party in case of tort. Unliquidated damages जो भी तय होता है कोर्ट के द्वारा, वो जो गलत करने वाला रॉन्ग डूअर है वो पे करता है किसको, अग्रीव्ड या इंजर्ड पार्टी को। नाउ वी विल लर्न नेचर ऑफ टॉर्ट। द नेचर ऑफ टॉर्ट कैन बी अंडरस्टूड बाय डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन टॉर्ट एंड क्राइम, टॉर्ट एंड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ट्रस्ट। तो सबसे पहले हम देखते हैं टॉर्ट और क्राइम में क्या डिफरेंस है। टॉर्ट जो है प्राइवेट रॉन्ग है, इट बिलोंग्स टू इंडिविजुअल्स
while crime is public wrong. It belongs to society at large. Tort is less serious, crime is more serious. टॉर्ट में जो है इंजर्ड पार्टी प्लेंटिफ टेक्स एक्शन, और जैसा कि क्राइम में हमने पहले भी देखा था कि स्टेट इसमें एक्शन लेता है, यानी गवर्नमेंट इसमें एक्शन लेती है। टॉर्ट सिविल प्रोसीडिंग्स होते हैं सिविल कोर्ट में, और क्राइम के केस में क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स होता है क्रिमिनल कोर्ट में। टॉर्ट के केस में रेमेडी डैमेजेस और कंपनसेशन के फॉर्म में होती है, और क्राइम में रेमेडी जो है पनिशमेंट के फॉर्म में होती है, जो कि इम्प्रिजनमेंट या कैपिटल पनिशमेंट, जैसे कि उसको जेल हो जाना या डेथ पेनल्टी दे देना, इस तरह की सज़ा या पनिशमेंट होता है क्राइम में। नाउ टॉर्ट को हम देखते हैं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से कैसे ये डिफर है। टॉर्ट में ड्यूटीज इम्पोज्ड बाय लॉ ऑन ऑल द पीपल, सभी लोग इससे बाध्य होते हैं टॉर्ट के केस में। मगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के केस में क्या होता है, जिन दो पार्टीज के बीच में एग्रीमेंट हुआ होता है या कॉन्ट्रैक्ट होता है वही इससे प्रभावित होते हैं। ड्यूटीज अंडरटेकन बाय पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट। सेकेंड है टॉर्ट इज अप्लाइड टूवर्ड्स द वर्ल्ड एट लार्ज। टॉर्ट जो है हर जगह अप्लाई है पूरे वर्ल्ड में, लेकिन इसमें क्या होता है, पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट कैन स्यू अकॉर्डिंग टू द प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के सिद्धांत के हिसाब से जो है पार्टी, जो कॉन्ट्रैक्ट में पार्टी है वही एक दूसरे को स्यू कर सकती है, यानी केस ला सकती है। इसमें स्ट्रेंजर्स पार्टी नहीं हो सकता। सो इन केस ऑफ टॉर्ट डैमेजेस आर अनलिक्विडेटेड, इट मीन्स नॉट प्रीडिटरमाइंड, जिसको हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में डैमेजेस आर लिक्विडेटेड और प्रीडिटरमाइंड। इसी तरह से हम देखते हैं टॉर्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में क्या डिफरेंस है। टॉर्ट में क्या होता है, एनी इंजर्ड इंडिविजुअल कैन क्लेम कंपनसेशन, जबकि ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में बेनिफिशियरी ऑफ ट्रस्ट कैन क्लेम कंपनसेशन। टॉर्ट के केस में जस्टिस इज एडमिनिस्टर्ड बाय सिविल कोर्ट, और इसमें क्या होता है ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में जस्टिस एडमिनिस्टर्ड बाय कोर्ट ऑफ चांसरी। टॉर्ट जो है इट इज़ अ पार्ट ऑफ कॉमन लॉ, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट इट इज़ अ पार्ट ऑफ लॉ ऑफ प्रॉपर्टी। और ज़्यादातर अब ब्रीच ऑफ ट्रस्ट ज़्यादातर एप्लीकेबल नहीं होता है, मगर ये किसी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी से रिलेटेड हुआ करता था, जो कि अब ज़्यादा यूज़ में नहीं है। नाउ नेक्स्ट बिग क्वेश्चन इज इट लॉ ऑफ टॉर्ट और इज इट लॉ ऑफ टॉर्ट्स। तो हम देखते हैं कि क्या ये टॉर्ट है या टॉर्ट्स है। तो इसमें दो अलग अलग मानने वाले लोग हैं इसके। जैसे कि पहला है, इज इट लॉ ऑफ टॉर्ट, इट मीन्स wrongful act should be treated as tort. All the wrongful act, ubi jus ibi remedium, where there is a right there is a remedy. This is based on generalization. Winfield was supporter of this theory. According to this theory, injured party can bring the action in the name of tort itself, not in the name of subspecific tort like assault, battery, defamation, etc. This theory against any specific title. This theory is of broader view because new torts are recognized and it is continuing process. Basically इसमें क्या है कि जो है इसमें सारे तरह के टॉर्ट को एक ही तरह का टॉर्ट माना गया है, और बोला गया है कि आप अगर कुछ भी आपके साथ होता है, असॉल्ट, बैटरी, डिफेमेशन या कोई भी चीज़, तो आप एक टॉर्ट अपना केस ला सकते हैं टॉर्ट में, यानी कि अलग अलग आपको किसी टाइटल के साथ केस लाने की ज़रूरत नहीं है। इसके अगेंस्ट में दूसरी थ्योरी जो है वो कहते हैं कि ये टॉर्ट्स अलग अलग हैं, यानी कि सबके टाइटल्स के हिसाब से अलग अलग। जैसे कि इट मीन्स देयर आर ओनली अ नंबर ऑफ स्पेसिफिक रॉन्ग,
Beyond this, a person cannot be held liable. Salmon preferred this theory. According to him, every tort have a specific title and every tort belongs to pigeonhole. Injured party or plaintiff can bring action only if wrong belongs to any pigeonhole. If wrongful act does not belong to any pigeonhole, then he cannot bring action. This is also known as pigeonhole theory. ये शॉर्ट आंसर्स में बहुत पूछा जाता है पिजन-होल थ्योरी। इसमें क्या है कि जैसे कि कबूतर के घोंसले होते हैं छोटे छोटे, तो उसमें क्या है कि उसको अलग अलग टाइटल दे दिया गया और बताया गया कि सिर्फ इतने ही तरह के टॉट हो सकते हैं, अगर इसके अलावा किसी टॉट में कोई भी चीज़ होती है तो वो टॉट में कवर नहीं होगी। यानी हर एक पिजन होल को एक टॉट का नाम दे दिया गया और इसको यानी इसके स्कोप को लिमिटेड कर दिया गया। तो इन कंक्लूजन वी कैन से बोथ द व्यूज आर करेक्ट. इट इज ओनली द एंगल बाय विच वन इज ऑब्जर्विंग. इन ब्रॉडर व्यू it is law of tort and in narrower view it is law of torts. So in conclusion, जैसे कि हम लोगों ने देखा कि ब्रॉडर व्यू में it is law of tort and in narrower view it is law of torts. Thank you. Please like this video and don't forget to subscribe this channel. It is totally free. Thank you.